अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आपका होस्ट अरसलान और आज की इस वीडियो में मैं आपको DOP यानी डाटा ओनरशिप प्रोटोकॉल के बारे में गाइड करूंगा। इसके टेस्ट नेट में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, आई होप सो कि उन्होंने 500 प्लस जो है वो टोकन गेट किए होंगे। अगर आप लोगों ने टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो आप लोग मेन नेट में पार्टिसिपेट करके इनके बैजेस गेट करके आप लोग जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने उस लिंक को ओपन करना है। लिंक को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी जिसमें नंबर 1 पे क्रिएट है और नंबर 2 पे इंपोर्ट है। क्रिएट पे अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट कर लें। अगर आप लोग जो है वो अपने मेटामास्क के थ्रू जो है वो इसको करना चाहते हैं तो आप लोग मेटामास्क के थ्रू इसको कर सकते हैं। मैं मेटामास्क के थ्रू करूँगा। मैं मोस्टली अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इंपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेटामास्क को ज्वाइन करने के साथ ही होता है कि आपके फुटप्रिंट जो है वो काउंट होते हैं। बाद में आपके मेटामास्क की जो है वो हेल्थ जो है वो इंक्रीज़ होती है। सिंपल मैं अपने मेटामास्क के ऊपर प्रेस करूँगा। आप लोगों ने भी, अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने भी मेटामास्क को ओपन कर लेना है। उसके बाद सिक्योरिटी में जाके वहाँ से आप लोगों ने अपनी सीक्रेट फेरास की जो होगी ना उसको कॉपी करना है। सबसे पहले आपने मेटामास्क को ओपन करना है। अगर आप लोग मेटामास्क जो है वो ओपन नहीं करना चाहते, डायरेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इधर आई एग्री के बटन के ऊपर प्रेस करके इंपोर्ट अ वॉलेट के ऊपर जो है वो प्रेस कर देता हूँ। इंपोर्ट अ वॉलेट के ऊपर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक न्यू स्क्रीन ओपन हो चुकी है। मैं अगेन मेटामास्क ओपन करता हूँ। मेटामास्क लैपटॉप में थोड़ा सा स्लो ओपन होता है, मोबाइल में भी थोड़ा स्लो ओपन होता है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट्स में जो है वो मेटामास्क यूज़ होता है। तो इसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये थोड़ा ओपन होने में लोड ले लेता है। जैसे ही आपके पास मेटामास्क ओपन होगा, अगर आप लोग लैपटॉप पे सर्च कर रहे हैं तो आपने एक्सटेंशन डाउनलोड की होगी, ज़ाहिर सी बात है, और आपने उसी एक्सटेंशन के ऊपर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर प्रेस करेंगे। फिर अगेन जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे इधर आपको सेटिंग का एक बटन दिखाई देगा और सेटिंग के बटन में आप लोगों ने सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बटन के ऊपर प्रेस कर देना और यहाँ पर सिक्योरिटी में आपको रिवेल सीक्रेट रिकवरी फेरस जो है वो आपको शो हो जाएगा। इसके ऊपर प्रेस करें। यहाँ पे गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर प्रेस करें। इधर उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला जो है वो आपका है आंसर सेकंड वाला, उसको कंटिन्यू करें, और उसके बाद फर्स्ट वाला इसको कंटिन्यू करें और उसके बाद कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करेंगे जो आपके मेटामास्क का पासवर्ड है। मेटामास्क का पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन के बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। मैंने नेक्स्ट स्क्रीन के बटन के ऊपर ऑटोमेटिकली एंटर का बटन प्रेस किया, ऑटोमेटिकली वो चला गया। उसके बाद होल्ड टू रिवील जो है SRP के ऊपर आपने प्रेस करके रखना है, आपकी यहाँ पे की शो हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी की जो है वो कॉपी की हुई है। उसके बाद आपने इस जगह पे उसको पेस्ट कर देना और वॉलेट्स नॉट कनेक्टेड के ऊपर जो है वो प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मेटामास्क के ऊपर प्रेस करना है। आपको एक रिक्वेस्ट यहाँ पे शो होगी कि ये वाला जो वॉलेट है ये डाटा ओनरशिप प्रोटोकॉल जो है वो आपके मेटामास्क के साथ लिंक हो जाए, तो ताकि आपको जो बैजेस अर्न करने में आसानी हो सके। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर प्रेस कर देना है, फिर कनेक्ट के बटन के ऊपर प्रेस कर देना और यहाँ पे आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास वॉलेट भी कनेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर प्रेस कर देता हूँ। ये कह रहा है कि पासवर्ड जो है वो आपका नहीं लिखा। मैं अगेन पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर प्रेस करता हूँ अगेन, और सबमिट के बटन के ऊपर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो इंपोर्ट हो चुका है और आपके पास भी कुछ इस तरह का ही इंटरफेस आएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इनकी साइट पे बहुत ज़्यादा जो है वो लोड है। और जैसे ही आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाए, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपको हरगिज़ ये जो है वो नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। आप जो है वो फ्री वाले काम यहाँ पे करें। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको बैजेस का एक बटन दिखाई देगा, आपने बैजेस के बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बैज शो हो रहे हैं। एक है ज्वाइन टेलीग्राम का, फॉलो एक्स का और डिस्कॉर्ड का, फिर KYC का और फिर ईमेल वेरिफिकेशन का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स को कर लेते हैं। मैंने एक्स के बटन के ऊपर प्रेस किया। आपको यहाँ पे VPN ऑन करना पड़ेगा क्योंकि ट्विटर को चलाने के लिए पाकिस्तान में VPN ऑन करना पड़ता है। ऑथराइज़ कर देता हूँ। जैसे ही ऑथराइज़ करूँगा आप देख सकते हैं कि ये रिडायरेक्शन जो है वो करवा रहा है अगेन इसी पेज के ऊपर, DOP की साइट के ऊपर। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इन्होंने आपस में लिंक होना होता है।
जैसे ही जो है ये आपस में लिंक होंगे और मेरा ऑथराइज जो है वो हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को इनके फ़ंड के बारे में बताऊं तो इन्होंने ये देख सकते हैं कि यहाँ पे $460 मिलियन जो है वो यहाँ पे फ़ंड रेज़ करना है अपनी 2 कैंपेन्स में, ठीक है। फर्स्ट कैंपेन इनकी जो है वो थी टेस्टनेट, मेन कैंपेन जो है वो सेकंड कैंपेन जो है वो इनकी मेन नेट है। यानी कि $460 मिलियन इन्होंने अपने एयर ड्रॉप फार्मर्स में ये ट्रांसफ़र करना है फ़ंड। तो आप लोग इसको लाजमी ज्वाइन करें, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और इससे जो है वो आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है। यहाँ पे मैंने एक्स वाले पे किया हुआ है, वो थोड़ा लोडिंग में है। उसके बाद मैं ज्वाइन डिस्कॉर्ड के बटन के ऊपर प्रेस करता हूँ सिंपल, और मेरे पास डिस्कॉर्ड का चैनल ओपन होगा, उसको मैं ऑथराइज़ करूँगा और इनका चैनल जो है वो ज्वाइन कर लूँगा। ये देखें ऑथराइज़ का बटन आ गया, मैंने ऑथराइज़ किया। ऊपर आप देख सकते हैं कि DOP मेन नेट, ठीक है। इनका टेस्ट नेट जो है वो जा चुका है, अभी इनका मेन नेट चल रहा है। मैंने उसके ऊपर प्रेस किया है, ये अगेन थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे मेरा बैच जो है वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 2 बैच आ चुके हैं, एक एक्स का और एक नहीं सॉरी एक्स का अभी बैच मेरे पास शो नहीं हुआ, ये अभी भी टाइम यहाँ पे ले रहा है। इसने पेज नॉट फाउंड कर दिया। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का रहा है, आप अगेन जो है वो इसी के ऊपर प्रेस करके इसको दोबारा से लिंक करके जो है वो ऑथराइज़ कर सकते हैं। ये आपका पेज जो है वो इसके साथ लिंक हो जाएगा और आपको वो वाला बैच भी मिल जाएगा एक्स का। आप देख सकते हैं कि ये दोबारा से रीलोड हुआ है और यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन भी चेंज हो गई है और उसके बाद जो है वो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एवं कभी कभी 10 सेकंड भी ले लेता है, कभी उसी टाइम भी जो है ये पेज वेरिफिकेशन हो जाती है। ये देखें मेरे पास ये वाली वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, यहाँ पे भी कंप्लीटेड आ गया। उसके बाद हम कर लेते हैं ईमेल वेरिफिकेशन। ईमेल वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ईमेल लगानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर प्रेस करूँगा, मेरे पास एक ईमेल आएगी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी ईमेल को जो है वो ओपन करूँगा और यहाँ से जो OTP मुझे आएगा वो वाला OTP अपने इस वाले 6 डिजिट का जो OTP होगा वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा और मेरी ईमेल वेरिफिकेशन भी जो है वो हो जाएगी। देख सकते हैं कि मुझे ईमेल जो है वो DOP की आ चुकी है। ये वाला मेरा OTP है 434595। यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ 434595 और वेरीफाई ईमेल के बटन के ऊपर प्रेस करता हूँ। मेरा OTP जो है वो सबमिट हो गया और मेरी ईमेल वेरिफिकेशन वाला बैज भी मुझे मिल गया। देख सकते हैं मैंने गो टू बैजेस के बटन के ऊपर प्रेस किया, ये 3 मेरे टास्क जो है वो हो चुके हैं। अब चौथा जो है वो इस पर क्या करना है कि मैंने यहाँ पे वेरीफाई के बटन के ऊपर प्रेस करना है। यहाँ पे आपका जो टेलीग्राम अकाउंट है आपने वो नंबर इधर एंटर करना है। उसके बाद उस टेलीग्राम नंबर के ऊपर जो है वो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक एक्सेप्ट का और एक डिक्लाइन का। आपने उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। फिर जाके आपका टेलीग्राम वाला जो है वो होगा। मैंने ये ऑलरेडी अपने दूसरे के साथ लिंक कर लिया, इसलिए जो है वो मैं आपको ये वाला करवा के नहीं दिखा सकता। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने जर्मनी की जगह पे पाकिस्तान कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना XYZ जो भी नंबर है वो एंटर करके नेक्स्ट के बटन के ऊपर प्रेस करना है। उसके बाद टेलीग्राम ओपन करेंगे, उसमें आपको 2 ऑप्शन आए हुए होंगे, एक एक्सेप्ट एक डिक्लाइन। आपने एक्सेप्ट के ऊपर प्रेस कर देना है या फिर आपको वो येस या नो का बटन दिखाई देगा, आपने येस के ऊपर प्रेस कर देना है। उसके बाद इसी जगह पे आपको कनेक्ट का एक बटन दिखाई देगा, आपने उधर प्रेस कर देना है। फिर उसके बाद ये रीलोड होगा, आपको बोलेगा कि टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें। आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है। जैसे ही आप चैनल ज्वाइन करेंगे ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई जो है वो हो जाएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी KYC की तरफ। KYC जो है वो ये थोड़ा सा टाइम लेती है। मेरी अभी तक KYC नहीं हुई तीसरे अकाउंट में, क्योंकि इनके जो KYC के ऑप्शन हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं बनिस्बत दूसरी KYC ऑप्शंस के बनिस्बत। अब मैंने VPN ऑन किया हुआ था, इस वजह से जो है वो KYC वाला थोड़ा इशू हो गया। पेज को रीलोड कर लेता हूँ। रीलोड करने के बाद यहाँ पे इसको लीव कर देता हूँ और अगेन डाटा प्रोटोकॉल के पेज पे आ जाता हूँ। सिंपल सा तरीका होगा, आपने ईमेल वेरिफिकेशन वाले पेज पे जाके वहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा, आपने उस लिंक को मोबाइल पे ओपन कर लेना है। मोबाइल पे ओपन करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, पासपोर्ट या CNIC। आपने क्या करना है कि वहाँ पे CNIC कर लेना है और CNIC करने के बाद आपने उसको CNIC स्कैन करवाना है उसी लिंक के ऊपर और वो आपकी वेरिफिकेशन करेगा।
मे बी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाए, मे बी आपको 10 अटैम्प्ट करनी पड़े, जितनी भी अटैम्प्ट्स करनी पड़े, आप लोग जो है वो उस अटैम्प्ट को करने के बाद अपना वो केवाईसी वाला बैच भी जो है वो गेट कर सकते हैं और ये आपके पाँचों सोशल बैच जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो आपको भी उसमें से जो है वो मिल जाएगा। मुझे लगता है कि मेरा इंटरनेट जो है वो बंद हो गया, जिसकी वजह से ये पेज जो है वो रीलोड नहीं हुआ। बहुत आसान सा तरीका है। अगर आप लोगों को कोई इशू आए तो आप कमेंट सेशन में आके मुझसे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। मैं मज़ीद जो है वो डिटेल से केवाईसी की एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों का टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं होगा तो आप लोग मुझे उसका भी बता सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका भी बता दूंगा ताकि आप लोगों को कोई इशू ना आए। पेज जो है वो वैसे लोड हो चुका है, मैं फिर भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वो कैसे होगा। कंप्लीट केवाईसी के बटन के ऊपर प्रेस करता हूँ। ये वाला जो कंप्लीट केवाईसी पेज जो है ये भी थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि इनकी केवाईसी जो है वो हो ही बहुत ज़्यादा रही हैं। इनके अगर आपको मैं कम्युनिटी दिखाऊं तो इनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेज ओपन हुआ है, उसके बाद मैंने कंटिन्यू के बटन के ऊपर प्रेस किया है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा सर्कल दिखाई देगा, इसके ऊपर प्रेस करेंगे, स्टार्ट वेरिफिकेशन के बटन के ऊपर प्रेस कर देंगे। अब मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे, क्यूआर कोड का और एक कॉपी लिंक का। मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने अपनी ईमेल यहाँ पे लगा देनी है। जो ईमेल आपने पहले वेरिफिकेशन की थी, वेरिफिकेशन के लिए यूज़ की थी, वही ईमेल आपने इधर इंटर कर देनी है। अगर आप गूगल के साथ करना चाहें तो गूगल के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप मैन्युअली यहाँ पे ईमेल लिखना चाहें तो आप अपनी ईमेल लिख के जो है वो उसको कर सकते हैं। इसके इस वाले पेज में थोड़ा आपका टाइम लगेगा क्योंकि बाकी पेज इतने जो है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये वाला पेज थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल है। आप लोगों को इधर जो है वो टाइम लग सकता है। ईमेल लिखने के बाद मुझे अगेन जो है वो ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। मैंने वो ओटीपी जो है वो यहाँ पे इंटर करना है और मेरी वेरिफिकेशन का पेज जो है वो नेक्स्ट ओपन हो जाएगा, जिससे मैंने अपने डाटा ओनरशिप प्रोटोकॉल को जो है वो मज़ीद आगे कंटिन्यू करना। 923468 यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ, 923468। मैंने जैसे ही इंटर किया है मेरा ओटीपी वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद एक नेक्स्ट स्क्रीन आएगी जिसमें एक क्यूआर कोड होगा और एक लिंक होगा। अगर आप उस लिंक को अगर आप मोबाइल में वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपने उस लिंक को कॉपी करके मोबाइल पे ओपन कर लेना है। वो डायरेक्ट आपको एक पेज पे लेके जाएगा जिधर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है जिसकी वजह से ये यहाँ पे इशू कर रहा है। मैं अगेन कोड को कॉपी कर लेता हूँ। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है जिसकी वजह से ये इशू कर रहा है। अब जब आपके पास वो दोनों ऑप्शन आ जाएंगे तो आप लोगों ने जो है वो उसमें से जो आपको फिजिबल लगे, रीसेंड आई थिंक वो कोड एक्सपायर हो चुका था जिसकी वजह से ये इशू कर रहा है। मैंने रीसेंड की रिक्वेस्ट सेंड की है और जैसे मेरा न्यू ओटीपी आएगा मैं उसको वेरीफाई कर लूँगा। मैं आपको वैसे भी मज़ीद थोड़ा वैसे ही समझा देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इस प्रोसेस को कर चुका हूँ। ये थोड़ा सा टेक्निकल सा है इसलिए इसमें जो है वो आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आपको वो दो कोड मिलेंगे, एक एक कोड मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा और एक आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप उसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है वो क्यूआर कोड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड को कर सकते हैं। अगर आप लोग लिंक के थ्रू करना चाहते हैं तो आप लोग लिंक के थ्रू जो है वो उसको कर सकते हैं। मैंने अभी ओटीपी नहीं लगाया था, मेरा पहला ही ओटीपी एक्सेप्ट हो चुका है और ये लोडिंग दिखा रहा है मुझे। अभी लोडिंग के बाद मेरे पास वही जिसका मैंने आपको पीछे ज़िक्र भी किया था कि मेरे पास एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें या क्यूआर कोड होगा या फिर मेरे पास एक लिंक ऑप्शन होगा। उन दोनों में से मैं कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो है वो अपनी केवाईसी कर लूँगा और केवाईसी करने के बाद मेरा अकाउंट ये भी वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्यूआर कोड भी आ चुका है और कॉपी लिंक का बटन भी आ चुका है। ये कॉपी लिंक जो है वो आप इसको लैपटॉप में ओपन करेंगे तो अगर आपका कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा है तो आप लोग जो है वो इसको ओपन करके यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग इसको सेल फ़ोन में करें। जैसे ही आपके पास सेल फ़ोन में कुछ इस तरह की स्क्रीन आए, आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपने इसको कैसे वेरीफाई करना है। तो आप लोग अगर तो अपना करना चाहते हैं पासपोर्ट तो पासपोर्ट कर लें। सबसे पहले वेरीफाई के बटन के ऊपर प्रेस करें, उसके बाद कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अगेन पाकिस्तान लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट का पूछ रहा है। जैसे मैंने आपको पीछे ही बताया था कि ये दो ऑप्शन पूछेगा, पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड।
मैं आइडेंटिटी कार्ड के बटन के ऊपर प्रेस करके कंटिन्यू के बटन के ऊपर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अब सबसे पहले हमें फ्रंट कैमरा जो है वो स्कैन करवाना पड़ेगा, उसके बाद बैक कैमरा स्कैन करवाना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे मेरी वेरिफिकेशन हो जाएगी। जैसे ही मैं सारा कुछ सबमिट कर दूँगा, ये जो प्रोसेसिंग आ रहा है ये मुझे कह देगा कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है और आपको ये बैज भी मिल गया है। इस तरह मुझे पाँचों बैज मिल जाएंगे। और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो फिर आप लोग यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि इनक्रिप्ट USDT ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप उसको करके अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उधर से भी आपको कोई बैज मिल जाएगा और मे बी उस बैज का भी कोई आपको फ़ायदा हो जाएगा। मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा और आप लोग जो है इसमें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो बैज ही खाली बैज को अर्न करने पे मुझे 900 पॉइंट्स मिल गए हैं। बाकी के जो और भी पॉइंट्स होंगे वो 2 बैज अर्न करने पे भी मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डाटा ओनरशिप प्रोटोकॉल की बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई इशू आता है तो कमेंट सेशन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को मज़ीद जो है वो इसके बारे में गाइड कर दूँगा। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अगली वीडियो जो है वो आपको मज़ीद एक और अच्छे एयर ड्रॉप के बारे में मिलेगी। जैसे मैंने आप लोगों को नोट कॉइन का भी बताया था और मज़ीद मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सब आपको प्रॉफिट देंगी। अगर आप लोगों ने उनको अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उन प्रोजेक्ट्स को भी लाजमी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।